श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाबा, अभी आप हमारे श्री बसंत मुनि जी से धर्म चर्चा सुन रहे। बड़ी अच्छी चर्चा चल रही। फिर बात यूं, जिसका नाम बसंत है, चर्चा भी बसंत होगी, वो भी आनंद की होगी। ऐसी ही चर्चा थी आपके सामने। पुण्यस फलमिच्छन्ति, व्यक्ति पुण्य का फल चाहता। यही चर्चा थी ना भाई आपके सामने। पुण्यस फलमिच्छन्ति पूर्ण नेच्छन्ति मानवा। मानव मनुष्य पुण्य के फल की इच्छा करता, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता। पुण्य करने में तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। वो नहीं चाहता आदमी, बस चाहता है पुण्यों का फल मिले। और दूसरी बात कही, न पाप फलम इच्छन्ति, पाप का फल मिले ये कोई नहीं चाहता, क्योंकि वह तो कड़वा होगा, दुख रूप होगा। ऐसा फल कौन चाहेगा? कोई भी नहीं। लेकिन आदमी की समझ, उसकी प्रवृत्ति पाप करता रहता, पाप के प्रयत्न करता रहता, पाप कमाता रहता। फिर बात कैसे बने? जब ये स्थिति होगी तो कैसे बात? बंधुओं, इन सब बातों पर कुछ विचार की आवश्यकता। आदमी पुण्य को समझ ले, पाप को समझ ले, उनके फल को समझ ले। अगर सही तरह से समझ ले तो फिर जीवन में परिवर्तन भी आ जाए। बंधुओं, बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अध्यात्म की यात्रा श्रवण से शुरू होती। कहाँ से भाइयों? बोलो। श्रवण, सुनने से शुरू होती। अध्यात्म की यात्रा का पहला चरण है, पहला कदम है, वह है श्रवण, सुनना। ये सुनना कितना महत्वपूर्ण है।
आप तो शायद ये सोचेंगे, सुनते तो रहते ही हैं, सुनते हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन इसका महत्व शास्त्र में क्या बताया? सोचा जानाई कल्याणम, सोचा जानाई पावगम, उभयम भी जानाई सोचा, जंग से यंग तंग समायरे। सुनने से धर्म का रास्ता, कल्याण का रास्ता, मुक्ति का रास्ता क्या है ये पता चलता। पता कब चलेगा? सुनने से चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। ये जो सुनना है बंधुओं, यह है श्रुत ज्ञान है। सुनना श्रुत ज्ञान है। और सोचा जाने ही पावगम, पाप क्या है, पाप का स्वरूप क्या है, उसका फल क्या है, इसका पता भी सुनने से चले। दोनों बातें, पाप और पुण्य क्या हैं, इसका बोध इससे हो। जब दोनों को जान लिया, पाप को भी पुण्य को भी, उभयम्पि, उभय दोनों को जान लिया, तो फिर भगवान ने कहा अब तुम्हारी इच्छा, अब तुम्हारी मर्जी। जंग से यंग तंग समायरे, आपको अपने लिए जो अच्छा लगता है, सुख चाहिए या दुख चाहिए, जो चाहिए, अब आप वैसा चुनो अपने लिए, वैसा करो अपने लिए। अच्छा बुरा जो कुछ है वो यहाँ आपने स्वयं ने सोचना। बंधुओं, समय को, जीवन को सफल बनाने का तीसरा जो सूत्र कहूँ या बात कहूँ, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वह है स्वाध्याय। क्या कहा भाई? ठीक है ना? यही चर्चा चल रही है हमारी, यही चर्चा। ये स्वाध्याय क्या चीज है? आप कहेंगे स्वाध्याय क्या चीज? किताब पढ़ना है, धर्म की किताब पढ़ना कह लो, किताब पढ़ना है। और क्या है स्वाध्याय? तो ये किताब पढ़ना है। लेकिन स्वाध्याय शब्द में जो छिपा हुआ है उसको आप समझो। स्वाध्याय शब्द का अर्थ क्या बताया? स्वस्याध्ययनम स्वाध्याय है। अपने आप को पढ़ना। लो जी, श्राव को एक नई किताब बता दी। और तो थी, धर्मशास्त्रों की भी किताबें थी और किताबें भी थी, पर ये वाली नई किताब आ गई। स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय है। अपने आप को पढ़ना, स्वयं को पढ़ना, स्वयं को जानना, यह है स्वाध्याय। हम सारी दुनिया से, सारी से मतलब बहुत, जितनी हमारी क्षमताएं उतना, सारी से तो क्या कहूँ, बोलने की बात है ये तो।
दुनिया से परिचित हैं, लेकिन अपने आप से अनजान है। अगर आप सोचते हो, सोच कर देख लो, अपने आप से अनजान हैं। हम क्या हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, किस तरह के हैं, क्या है हमारा स्वरूप, क्या है, अपने से अनजान है, बाकी सबसे परिचित है। इसीलिए एक बात कही गई, अपनी हस्ती से मुलाकात बड़ी मुश्किल है। अपने आप से मिलना, अपने से भेंट होना, ये बड़ा मुश्किल। उर्दू के विचारक इकबाल ने एक और बात कही, और वो ये कही, ढूंढता फिरता है आए इकबाल अपने आप को, ढूंढता फिरता है ऐ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। मुसाफिर भी मैं ही हूँ और मंजिल भी मैं ही हूँ, और मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूँ। मैं क्या हूँ? बहुत सारे तो ढूंढते ही नहीं, जो ढूंढ अपने आप को, अपने आप का पता नहीं चल रहा, अपने से बिछड़े हुए हैं, अपने से खोए हुए हैं, अपने से अनजान हैं, अपने आप से अनजान हैं। स्वाध्याय अपने से मुलाकात है, अपने से मिलना है। स्वाध्याय स्वस्य, अपने से अध्ययनम स्वाध्याय। अब ये अपने से मुलाकात, अपना अध्ययन, ये कैसे हो भाइयों? ये बात तो बड़ी आसान सी लगती थी, लेकिन ये बात कुछ गहरी हो चली। बात तो स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या करो, साधु भी कहते हैं, आप श्रावक भी इस बात का भाव रखते हैं, पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं। हमारी सोच में तो स्वाध्याय यही थी, ये तो और ही मामला शुरू हो गया। भगवती सूत्र में कहा गया, और क्या कहा गया भगवती सूत्र में? श्रावक को प्रातः काल सुबह में उठकर विचार करना चाहिए, किम में कड़म, किम में किच शेषं, मैंने क्या कर लिया। श्रावको, हाँ जी, प्रमाद छोड़ दो, अब तो आओ थोड़ा सा भगवान की वाणी के सुनने के अंदर प्रमाद छोड़ो। भगवान कहते हैं सुबह उठ करके, जिसे लोग यूं कहें अनबोल बिना बोले, सुबह ही उठ कर कुछ देर जीवन का सूत्र बता रहा हूं, और ये भी कह दो, ये तो मैं बोल रहा हूं, बता मैं कुछ नहीं रहा, भगवान बता रहे हैं, मैं तो उनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, वो बता रहे हैं। सुबह उठ करके बिना कोई संसार की बात किए, जरा वो भी बात कर लो। सुबह उठे और सुबह उठते ही शुरू कर दिया, चाय भर गई क्या, पानी भर लिया, पानी का टाइम हो गया, फलाना काम हो गया। ये आरंभ के वचन है। किसके वचन है? श्रावकों, बोलो, आरंभ के। ठीक है, गृहस्थों के लिए जरूरी है, पर आरंभ है, हिंसा है इन सारे कामों में। पहला जो वचन है वह आप भगवान के नाम का उच्चारण किया करो। आपको मतलब मेरा समूह से है, कोई आपसे उपालम रूप से नहीं, समझ से है। आरंभ के वचन
सुबह उठकर कभी मत बोलो, पाप की भाषा मत बोलो। सुबह उठते भगवान का नाम लो, परमात्मा का नाम लो। हम महावीर के उपासक, महावीर का नाम लो, श्री महावीराय नमः। सबसे पहले उठकर सबसे पहला हमारा वचन, जहाँ से हमारी यह वाणी शुरू होती है, पहले हम परमात्मा का नाम लें। सबसे पहले नमो हरिहंता। अगर करते हो तो बहुत अच्छा, नहीं करते हो तो थोड़ा करने का अभ्यास बना लो। सुबह उठते पहला वचन, और दुनिया की बात बाद में। बहनों, आप भी मेरी बात समझ लेना। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख से भगवान का नाम निकले और नमो हरिहंताणं बोले, कितना अच्छा। जो बात थी प्रारंभ हुई थी वो ये थी कि सुबह उठ करके एक तो दुनिया के कामों में लगे, एक थोड़ा सा भाइयों अपने लिए भी व्यक्ति ने समय निकाला। और किस रूप में निकाला? अपने लिए चिंतन कर, किम में कर, मैंने जीवन में क्या कर लिया, किम में किच शेषम, और मेरा क्या कार्य शेष है। आप बोलोगे ये तो आपने काम की बात बताई, ये तो जो है सारे गृहस्थी अपना हिसाब किताब सब कुछ यही लगाते हैं, भाई क्या काम हो गया, कैसे हो गया, घर बार दुकान व्यापार कारखाना और कुछ नया खरीदना, नया लेना बनाना, आप ये काम गिनते हैं। परंतु यहाँ आपने ये गिनना है, हमने जीवन में क्या धर्म ध्यान कर लिया, कौन सा काम कर लिया, सामायिक का, संवर का, और धर्म आराधनाएं, स्वाध्याय सब ये हमने कितना कर लिया। किम में किच शेषम, और ये विचार हो साथ में मेरे क्या काम बाकी हैं, वो भी धर्म ध्यान के रूप में। एक और बात बताई भाइयों, बहुत अद्भुत बताई, और वो क्या बताई कि मैं किच शेषम न सकणिजम समाय रिया में, मैं और कौन सा कार्य है, कार्य धर्म कार्य जो मैं कर सकता हूं, लेकिन प्रमाद के कारण से मैं नहीं कर रहा हूं। श्राव को अगर ये चिंतन थोड़ा करने लगो तो अंतर से प्रेरणा जागृत होने लगेगी, हाँ भाई करना चाहिए, ये काम मेरा मैंने किया नहीं या मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं प्रमाद में हूँ, सामायिक छूट गई, मैं छोड़े बैठा हूँ, मुझे सामायिक करनी चाहिए, ये विचार आना चाहिए। किम सकणिज, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ जी, आप बहुत कुछ कर सकते हो, अगर करना चाहो, करने की बात पर आ जाओ, बहुत कुछ कर सकते हो, बड़ा धर्म ध्यान कर सकते हो, लेकिन प्रमाद के कारण से करते नहीं। करना चाहिए बंधुओं, ये विचार है, चिंतन है, जो अवश्य व्यक्ति को करना चाहिए। मैं आपको बता रहा था कि अध्यात्म की यात्रा श्रवण से शुरू होती है, सुनने से शुरू होती है, और सुनने की बात मैंने अभी आपको बताई, सोचा जानाई कल्याण, कल्याण का रास्ता सुनने से, गुरु वचनों से, धर्म शास्त्र से पता चलता है। और क्या पुण्य है, क्या पाप है, इसका पता भी हमारे को सुनने से चलता है। उसके बाद फिर जैसा आपको अपने लिए अच्छा लगता है वह आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि यही ठीक है दुनियादारी वाला रास्ता जो है, तो फिर जैसा आप चाहें, और आप ये सोचते हैं कि
ये रास्ता तो भटकाने वाला है। पता नहीं ये कर्म जीव को कहाँ उठा कर ले जाएं। श्राव को समझे सच्चाई को, ये कर्म न जाने कहाँ ले जाएं, कौन सी गति में ले जाएं। सोचना इस समय है जहाँ हम संभल सकते हैं और इन पाप कर्मों से हम बच सकते हैं। अगर हम ऐसा विचार करने लगे, सोचने लगे, कितना अच्छा हो, कितना सुंदर। स्वाध्याय के बाद की चर्चा कुछ करना चाहूंगा जो मैं कह रहा था। अपने आप को पढ़ना, फिर समझ लो, याद भी रख लेना, अपने आप को पढ़ना, इसका नाम स्वाध्याय है। एक बार बोलोगे किसका नाम स्वाध्याय है? अपने आप को पढ़ना। और सब पढ़ते हैं दुनिया की चीजें, पर ये अपने आप को पढ़ना, ये स्वाध्याय। इस स्वाध्याय के बारे में कहा गया, धर्म शास्त्र विनोदेन कालो गच्छते धीमताम व्यसनेन तो मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। धर्म शास्त्र पढ़ कर, धर्म चर्चाएं सुन करके जो बुद्धिमान है वो अपना समय बिताते, यानी जीवन में भी इस बात को महत्व देते हैं कि वे करना चाहिए। धर्म शास्त्र पढ़ करके अपना समय बिताते। और कुछ लोग हैं जिनको अज्ञानी कहते हैं, उनकी क्या स्थिति है? व्यसनों में फंस कर, व्यसन 7 बताए हैं, पर ये तो मोटे मोटे से बताए हैं। जो भी बुराई है, उस बुराई की जो आदत है वह सारे व्यसन है, सब व्यसन है। व्यसनों में फंस करके लोग समय को खोते हैं या सोकर बिताते हैं। और क्या करते हैं? कलहेन वा, या फालतू बातें करके, क्लेश करके, इधर उधर की चर्चाएं करके समय को बिताते हैं। ऐसा समय नष्ट होता। समय को सार्थक करने का उपाय, जहाँ जप है तप है, वहाँ स्वाध्याय है। स्वाध्याय करके अपने समय को सार्थक करना चाहिए, सफल बनाना चाहिए। स्वाध्याय का इतना बड़ा, कई तरह के प्रश्न हैं। स्वाध्याय अब आती नहीं, संस्कृत नहीं आती, प्राकृत नहीं आती। अब तो हिंदी में सब उपलब्ध है, हिंदी से कर सकते हैं। गुरु का सामीप्य है, उनसे कुछ सीख सकते हैं, उनसे लाभ ले सकते हैं। भावना विचार हो, सारे काम हो सकते हैं। ये भावना बनाओ कि हमने कुछ करना। ये जो स्वाध्याय है, बार बार इसका चिंतन और मनन है, ये जीव को कहाँ पहुंचा देता है। एक प्रसंग शास्त्रों में आया। एक व्यक्ति ने दीक्षा ली। आज की परंपराओं में, पहले की परंपराओं में कुछ अंतर है। चौथे काल की बातें कुछ और तरह की थी, आज और तरह की बातें हैं। लेकिन जो मूल है वो पहले भी वही था, आज भी वही है। उस व्यक्ति ने गुरु चरणों में भावना व्यक्त की कि मैं साधु बनना चाहता हूँ, और गुरु ने उसे दीक्षा भी दी। दीक्षा देने के बाद गुरु ने कहा कि वे अब स्वाध्याय करो,
बोला जी मैं तो आपसे कहा था पढ़ना लिखना तो आता नहीं। बोले नहीं आता कोई बात नहीं, सीखो। पढ़ना नहीं आता है, स्वाध्याय करने के लिए सीखो। बोला जी बता दो, सिखा दो। गुरु ने बताना शुरू किया। गुरु जो पाठ देते पढ़ाते, सुबह में शाम तक वो कोशिश करता। कुछ कर्म का ऐसा उदय था, वो याद नहीं रह जाता, उलट पुलट सी हो जाती। फिर आता जी वो आपने बताया था ना जी, वो ध्यान नहीं रहा, दोबारा कृपा कर दो, फिर बता दे। ऐसे चलता रहा। 6 महीने बीत गए और उसे कुछ आया नहीं। जब उसे कुछ नहीं आया, उसका मन निराश हो गया, उदास हो गया। बोला कुछ आता तो है नहीं, बताओ कैसे करें। वह एकांत में बैठा हुआ खेद से भर गया। उधर आ जाओ भाई, भाइयों की तरफ। खेद से भर गया और रोने लग गया। बोला देखो मैं इतनी अच्छी जगह आया, गुरु के चरणों में आया, और फिर मैं कुछ नहीं सीख पा रहा। दुखी हो गया, रोने लग गया। गुरु ने देख लिया कि वह रोने लग रहा है। गुरु आए, क्या बात हुई? गुरु जी क्या बात हुई? 6 महीने हो गए, मुझे कुछ आया नहीं। अब ऐसे कैसे मेरा कल्याण होगा? कुछ भी नहीं आया। गुरु ने कहा निरंतर अभ्यास करते रहो। अभ्यास करने से विद्या ज्ञान आता है। निराश मत बनो। ये मत सोचो नहीं आया, कोई बात नहीं, और अभ्यास करो। गुरु पाठ पढ़ाने लगे। बोला ये तो आएगा नहीं, इतने दिन हो गए मुझे। गुरु ने कुछ सोचा और सोच करके उसको एक मंत्र बताया। और क्या मंत्र बताया? आप भी उत्सुक बने होंगे, क्या मंत्र बताया, क्या बात बताई? गुरु ने कहा माँ रुष माँ तुष, ये मंत्र है, ये तो रट है। आपको भी बात बता दूं, इसका अर्थ यह है कभी नाराज मत बनो, कभी नाराज दुखी मत हो। मारुष मातुष, और कभी मोह में आकर के, जिसे कहते हैं अति प्रसन्नता का भाव, संसार की दृष्टि से मोह भाव, ये भी कभी मत लाओ। न तो किसी से नाराज होना, न राजी होना। अर्थ क्या रहा? संभाव में रहो। इसको और आसान करके बता दूं, इसका अर्थ हुआ न राग करो और न द्वेष करो, बस ये करो। इस मंत्र को याद कर लो, इस मंत्र के अनुसार चलना है, ये कल्याण का रास्ता है। न तो नाराज होना है और न तुमने राग भाव करना है। वो शिष्य इसे ही करने लगा, रटने लगा, मारुष मातुष। कुछ समय बाद उसमें भी गड़बड़ हो गई, उसको ठीक से दोनों शब्द याद नहीं रहे और वो कुछ और ही रटने लग गया। और क्या रटने लग गया? माँ सतुष। दोनों शब्द उससे मिल गए, जिस रूप में थे उस रूप में नहीं रहे। वह बोला माँ सतुष। वो रटने लग रहा था, माँ सतुष माँ सतुष माँ सतुष। गुरु आए। गुरु ने पूछा क्या याद कर रहा है? बोले आपने बताया था वो याद कर रहा हूं। बोले क्या बताया था मैंने? बोले आपने बताया था माँ सतुष। गुरु ने ये तो नहीं बताया था, लेकिन गुरु ने विचार किया, याद करा माँ सतुष। बोले ठीक है, ये भी रटता दो, ये भी ठीक है, लेकिन तुझे बता दो माँ सतुष का अर्थ क्या होता है?
गुरु ने कहा तो ये भी समझ ले इसके साथ में माँ सतुष का क्या अर्थ होता है। उन्होंने कहा जैसे कि धान होता है, धान के ऊपर छिलका होता है और भीतर क्या होता है, वो तुष है। जो छिलका है वो तुष है और अंदर चावल है। माँ सतुष, ये छिलका हट जाए, ये छिलका हट जाए, बस ये इसका अर्थ है माँ सतुष, छिलका हट जाए। बोले जी मेरे को तो अर्थ तो आपने बताया, मैं तो रट लेता हूँ। तो रटता वो माँ सतुष, ये रटता रहा। अब मैं स्वाध्याय की बात बता रहा हूँ। समय बीतता रहा, वो इसे रटता रहा। एक दिन ऐसी स्थिति आई, उसमें विचार जागृत हो गया। जो मैंने एक बात कही थी आपको कि अध्यात्म की यात्रा श्रवण से शुरू होती है, ये पहला कदम है। उसका दूसरा कदम है मनन। क्या कहा? पहले सुनो और फिर उस तत्व पर, उस बात पर जो तुमने सुनी है, उसके ऊपर मनन करो। मनन करना, ये कैसे है, ये क्यों कर है, ये किस तरह से है, और जो गुरु ने बताया वो बिल्कुल ठीक है, उसको आत्मा से स्वीकार करना, यह है मनन है। उसने मनन शुरू किया। बोले छिलके का यहाँ क्या काम, क्या बात हुई? एक दिन उसके समझ में आ गई बात कि छिलका अगर हट जाए तो चावल उगा नहीं करता। उगेगा तो धान उगेगा, चावल नहीं उगेगा। ठीक है ना श्राव? उगेगा तो क्या उगेगा? धान उगेगा, चावल नहीं उगेगा। ये बात उसकी समझ में आ गई, मनन से आ गई, अपने से आ गई। उसको वो रटता रहा था, उससे आ गई। छिलका हट जाने के बाद चावल नहीं उगता। वो छिलका है आत्मा के ऊपर लगा हुआ कर्मल, और चावल है जैसे शुद्ध श्वेत उज्ज्वल, ऐसे ही आत्मा भी निर्मल पावन पवित्र उज्ज्वल है। ये बहुत अद्भुत उदाहरण है धान का कि जब तक छिलका है तो वह उगता है, जब तक कर्म है तो जन्म और मरण है। जब छिलका हटा तो उगना बंद हो गया, जब कर्म हटा तो जन्म और मरण खत्म। मनन के द्वारा ये बात उसकी समझ में आ गई। आगे वो और रटता रहा। अब मैं अध्यात्म की स्वाध्याय में तीसरी बात बता रहा हूं, और वह है निधिध्यासन। ये शब्द थोड़ा सा मुश्किल सा लगा होगा। निधिध्यासन क्या चीज होती है? जो मनन करके तत्व पाया है उसके अनुरूप होना, उसके अनुरूप होना, ये निधिध्यासन है। उसने कहा कि नए कर्म नहीं बांधने चाहिए। उस तत्व पर आ गया, नए कर्म का बंध नहीं करने चाहिए। और निधिध्यासन के बाद चौथी स्थिति होती है, उसको समाधि कहते हैं, कि अपने आप में उतर जाना, अपने आप में लग जाना, बाह्य संसार स्थिति से पूर्णतः विलग हो जाना। ये चार बातें आप स्वाध्याय में याद रखेंगे। सबसे पहले श्रवण है, उसके बाद मनन है, उसके बाद निधिध्यासन आचरण है, और उसके बाद समाधि। आचरण अगर जीवन में आ गया तो समाधि दशा और समाधि भाव प्राप्त होगा। ये ऐसे होता है। स्वाध्याय की बात बंधुओं किताब पढ़ने की नहीं, अपने को पढ़ने की बात है। और इस बात को मैं मुश्किल नहीं, आसान बना के बता रहा हूं। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान की बात को याद रखते हुए
अपने आप में चिंतन करना है, मैंने क्या कर लिया, मेरा क्या काम बाकी है, मुझे क्या करना चाहिए जो मैं कर सकता हूँ और मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये जो चिंतन है, ये जो मनन है, ये जीवन का निर्माण का है, यही स्वाध्याय है, यही अपने आप को पढ़ना है। अगर ऐसा शुरू कर दें अपने को पढ़ना, अपनी बुराइयां दिखाई देनी शुरू हो जाएंगे, मैं ठीक तो नहीं कर रहा, अथवा मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं इसको और आगे बढ़ा लूँ और इसमें विकास कर लूँ, ये विचार आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा होगा वो शिष्य समाधि को प्राप्त हो गया, और जो समाधि को प्राप्त हो जाता है बंधुओं, उसकी दशा तो बड़ी ऊंची, बहुत ऊंची हो जाती है। एक दिन ऐसा आता है, समाधि भाव में उसने परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो स्वाध्याय परम ज्ञान को पाने का रास्ता है, उस तक पहुंचने का रास्ता है। इस तरह से चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इसके साथ कुछ और थोड़ी बात बता दूं कि स्वाध्याय जो अंतर में उतरना है वो तो है ही है। स्वाध्याय बंधुओं, शास्त्र का वाचन करना, शास्त्र सुनना, ये भी स्वाध्याय। और इस शास्त्र से क्या होता है, क्या लाभ होता है, इस शास्त्र के द्वारा ये भी आप समझ लो, कहा गया शास्त्र सर्वत्र गम चक्षु। शास्त्र वो आंखें हैं जो छिपे हुए तत्व का दर्शन करती हैं। समझ आई भाई ये कुछ मेरी बात? शास्त्र को आंखें बताया, शास्त्र आंखें हैं, और इससे इन आंखों से वो दर्शन होता है जो हमारे को चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देता, उससे दिखाई देता है। अतएव शास्त्र के स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो और अपने आप को पढ़ो। इस तरह से हम अपने समय को सार्थक और सफल बना सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। आप सब धर्म लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। आज की चर्चा को यहीं तक रखता हूँ, मिल कर के बोलेंगे। भारत मंगलाचार प्रभु की जय बोलो, भारत मंगला जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो, जय बोलो, मिलकर सब नर भारत मंगलाचार प्रभु की जय बोलो, जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु। बंधु और बहनों, हम नित्य प्रति तीर्थंकर भगवंतों का मंगल सुमरण करते हैं। आज हम भगवान पद्म प्रभ का मंगल सुमरण करेंगे और ऐसे करेंगे। ओम भगवते श्री पद्म प्रभवे नमः, ओम भगवते श्री पद्म, बोलो, पद्म प्रभवे नमः, ओम भगवते श्री पद्म प्रभवे नमः, ओम भगवते श्री पद्म प्रभवे नमः, ओम भगवते श्री पद्म प्रभवे नमः। भगवान पद्म प्रभ का मंगलमय सुमरण जीवन में नवचेतना देता है। पद्म कमल को कहते हैं, जैसे कि कमल पानी में होकर उससे ऊपर उठा रहता है, ऐसे ही हमारी आत्मा भी संसार में रहते हुए
संसार से ऊपर उठ करके रहे। हम वैराग्य भाव को जिए। पदम प्रभु भगवान का सुमरण हमें संदेश देता है और इससे हमारा कल्याण होगा। अतएव कम से कम एक माला और ज़्यादा जो भी कर सकें, जितना भी कर सकें उतना ही लाभकारी होगा। अतएव भगवान के पावन नाम का सुमरण करें। एक बात थोड़ी आग्रह के साथ कह रहा हूँ, जो भी बताते हैं वो रूटीन नहीं होता, बल्कि वो अपने आप में एक अर्थ रखता है। और अर्थ क्या? एक तो ये भी हर रोज़ महाराज जी ने नाम बताना है, ये तो रूटीन की बात होगी। अर्थ यह है, इसका महत्व है तो कम से कम एक माला तो सुबह में, दोपहर में, रात में सोते हुए कभी तो एक माला 24 घंटे में से एक बार जप लें। ये हमारे लिए कल्याण की बात होगी। अतएव ध्यान रखेंगे।